संविधान हमें विरोध करने का भी अधिकार देता है। हिट एंड रन कानून का विरोध जब ट्रक वालों ने किया तो ये कलेक्टर साहब उस ट्रक वाले से बोले औकात में रहो। अब इस देश की ये हालत है, औकात तो केवल या तो अडानी की है या अंबानी की है या इन भगोड़ों की है। हम गरीब मजदूरों का जन्म तो केवल जनसंख्या गणना करने के लिए हुआ है या फिर सरकार की गलतियों के द्वारा जो लाइन लगाई गई है उनमें लगने के लिए हुआ है। कलेक्टर साहब, गरीब मजदूर किसान की अगर आप औकात देखना चाह रहे हो तो इतनी औकात है, अगर किसान उत्पादन करना बंद कर दे तो एसी के महलों में तुम्हारे बच्चे रह रहे हैं ना, दूध ब्रेड के लिए तरस जाएंगे। क्योंकि किसान का बच्चा तो वैसे ही भूखा सोता है, 4 दिन भूखा सो लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो खाने के बाद तुम रायता फैलाते हो उस बदबू को साफ करने का काम हम मजदूर ही करते हैं। अगर एक दिन मजदूर हड़ताल चले जाए तो बदबू की वजह से मर जाओगे। और तुम कहते हो कि ट्रक वालों की क्या औकात है। अरे ट्रक वालों ने अपना चक्का जाम किया तो 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हम काम करते हैं और उससे टैक्स आता है, उससे तुम्हारी पेमेंट आती है। औकात में आप रहो, ये देश हम सबका है, हम सब एक हैं। ये क्या औकात में रहो वाली बातें बोल रहे हो आप। कोई कानून का हाथ नहीं लेगा, ये वगैरह सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम पे असर नहीं आते। अच्छे से बोलो, समझते हैं क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम, क्या पकड़ो धोखा नहीं तुम्हारी। यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम, बैठ जाओ तुम, मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है भाई, बोलोगे नहीं है क्या औकात है अपनी बाबूजी। औकात क्या औकात है, अपनी बात को डेमो के तरीके से। जय जोहार, जय आदिवासी साथियों, कानून हमें विरोध करने का भी अधिकार देता है। जब ट्रक ड्राइवर ने हिट एंड रन का विरोध किया तो ये कलेक्टर साहब बोलता है ड्राइवर को कि तुम्हारी औकात क्या है। तो ड्राइवर साहब बोलता है यही तो हमारी औकात है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं, इसलिए तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ड्राइवर साहब को सैल्यूट, इतनी बात बताने के लिए। ड्राइवर साहब, अगर आप ऐसे नहीं बोलते तो ये आज सस्पेंड नहीं होता। आपको सैल्यूट है। कलेक्टर साहब, अगर हम हमारी औकात पे आ जाएंगे ना तो तुम अपनी औकात भूल जाओगे। अगर हम फसल उगाना बंद कर देंगे ना तो तुम भूखे मर जाओगे। अगर हम अपनी औकात बता देंगे ना तो तुम अपनी औकात भूल जाएगा। तुम्हारी औकात क्या है, तुम हमारे टैक्स से पलते हो, तुम्हारी सैलरी कहाँ से जाती है और तुम उसी भाई बंधु को औकात पूछ रहे हो। अगर ये नालियाँ नहीं साफ करेंगे तो तुम ऐसे ही गंदगी में मर जाओगे। और तुम गरीब लोग से औकात पूछ रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है। तुम तो गरीब मजदूर की टैक्सों से ही पल रहे हो, तुम्हारी वहीं से सैलरी आती है। खाना क्या खा रहे हो। साथियों, फिलहाल इसको मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया है कि हमारी सरकार गरीब की सरकार है, हम ऐसे अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहना है नए मुख्यमंत्री का। और बहुत अच्छा किया, क्योंकि गरीब को अगर कोई औकात पूछेगा तो उसके साथ यही होना चाहिए। क्योंकि अगर गरीब अपनी औकात बता देगा ना तो तुम सड़कों पे आ जाओगे, सड़कों पे। साथियों, आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और नए मुख्यमंत्री की बात सुनिए। मेरे ध्यान में लाया है कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद।